है ग्रुप का एडमिन जिसने ग्रुप बनाया था बच्चे, B2 वाला? क्रिश था क्या? क्रिश? हाँ जी सर, कृषि क्रिश था। है क्या यहाँ? चलो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में, या क्रिश को या ग्रुप में मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक, क्या हो गया? चलो ठीक है बच्चे, आओ स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो पहले वाला चैप्टर किया था, पहले वाला लेक्चर किया था सॉरी, उसके अंदर हमने बात कर ली थी इंडक्शन के बारे में, सॉरी ईएमएफ के बारे में, है ना, फ्लक्स के बारे में, हमारा यही चल रहा था सब। तो हम अब इसको रिवाइज करने की जरूरत है नहीं, हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल भी करवाना चाहूँ तो मैं इसको रब कर दूंगा बाद में, क्योंकि हमने रिकॉल बहुत बार कर लिया बच्चे इसको। E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस d5 बाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? B अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो A और cos थीटा, थीटा अगर 0 हो तो A को बाहर ले लूंगा, अंदर क्या रह जाएगा? माइनस ऑफ dB बाई dt। अगर एरिया की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो किसको बाहर ले लूंगा? सर मैग्नेटिक फील्ड B को, मैग्नेटिक मैग्नेटिक अंदर क्या रह फील्ड जाएगा? को। dt को। अगर थीटा की वजह से हो रहा हो तो क्या रह जाएगा सर बाहर? बाहर बाहर रह जाएगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस, सॉरी डिफरेंस माइनस sin तो बी ए साइन थीटा हो जाएगा। और अगर मोशनल ईएमएफ की बात करूं तो वो कितना होता है सर? बी एल A साइन, जो मोशन ऑफ द रोड के कारण होता है, वो कौन सा था मोशनल ईएमएफ? BVL बीवीएल। मोशन ऑफ द रोड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता हो तो उसके कारण जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है? हाफ फिर ओमेगा बी एक्स स्क्वायर ओमेगा। वेरी गुड। तो ये मैं बार बार हम कर चुके हैं, अब इसको रिवाइज अब तुम करोगे, ठीक है? ये तो हो जाएगा हमारे पास। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है इसको डिफाइन कर सकते हैं आज के बाद लेक्चर में हम, उसके बाद इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम बात, ठीक है बच्चे? ठीक है। इससे पहले किसी बच्चे को डाउट था, ये क्वेश्चन दिख रहा है? ये क्वेश्चन बच्चे मैंने होमवर्क में दिया था, अगर तुम में से कोई करके आया है या नहीं आई डोंट नो। ये होमवर्क में क्वेश्चन था, जो मॉड्यूल वाला होमवर्क था, कि किसी ने पढ़ा है तो। 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन तो एग्जैक्टली पिछले वाला ही था जो मैंने घर से दिया था, वो हमने पहले ही सोल्व किया हुआ था। ये क्वेश्चन B1 वालों में पूछा था तो उनको बताया गया है, अगर आपने किया था तो ठीक है, वरना आप लोग देख लीजिए, ठीक है? आज करके आना, वरना मैं तो यही बोल सकता हूँ क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे हो होमवर्क। सर आपने दिया था, हमें तो पता ही बिल्कुल नहीं। होमवर्क दिया था, पीछे पेजेस दिए थे, एग्जाम्पल दिया था, याद नहीं है क्या? ऐसे लिख के ये वर्कबुक 5-6 क्वेश्चन थे शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर था बच्चे, तो करके आना, ये ट्राई करना, हो पाए तो, ठीक है? करेंगे सब? हाँ जी हाँ जी। चलो फिर आओ, अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में किसको क्या पता है, बताओ मुझे, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो किसी को? जब खुद ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ, जब खुद ही कोयल में सेल्फ इंडक्टेंस, जब ईएमएफ इंड्यूस हो, उसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। भाई अभी तक हम ये पढ़ते आए थे बच्चे कि यहाँ पर क्या होगा, एक वायर होगी, करंट होगा, यहाँ पर एक लूप होगा, और इस लूप के, इस वायर के करंट के चेंज के कारण इसके अंदर क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसके कारण लूप में क्या चेंज होगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ। इस लूप ईएमएफ, और जिसके कारण क्या बन जाएगा? करंट भी बन जाएगा इंड्यूस वाला, राइट? यही होता था ना अभी तक, तो यही करते हैं हम कि करंट। मैं कह रहा था करंट तो इसमें चेंज हो रहा था, इसके अंदर कोई करंट था क्या पहले? नो सर। नहीं। लेकिन इसके अंदर करंट क्या हुआ? इंड्यूस हुआ, राइट? लेकिन अब क्या होगा सर, यही एक कोयल है, मान लो सिर्फ एक ही कोयल पड़ी है हमारे पास, दिख रहा है? सिर्फ एक ही कोयल दिख रही है, इसके अंदर करंट क्या है? आई। क्या करंट है बच्चे? आई।
इसी के अंदर करंट, इसके अगर करंट है तो वो करंट क्या बनाएगा, बताना मुझे। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड बनाएगा। और ये करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये करंट चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा सर? चेंज। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो कौन चेंज होगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होता है? इंड्यूस EMF क्लोज लूप हो तो क्या इंड्यूस हो जाएगा? करंट। यहाँ पर क्या है सर, इसके अक्रॉस करंट चेंज हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो फील्ड बनेगा बाहर वो भी क्या होगा? चेंज होगा। तो इसके अक्रॉस फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? करंट। ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा सर। तो मतलब अब वो जो करंट आएगा इंड्यूस, वो हमेशा फ्लक्स के अपोज को क्या करता है? फ्लक्स के चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। अपोज। लेकिन ये जो इंड्यूस करंट आया सर, इसी को भाई, ठीक है बच्चे, ठीक है, इसी के अंदर करंट था, इसी का मैग्नेटिक फील्ड था, तो इंड्यूस भी इसी के अंदर हुआ होगा करंट, राइट? तो इसी के करंट के कारण, इसी के करंट के चेंज के कारण, इसी के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ हो गया। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ इंडक्शन। खुद ही के करंट के चेंज के कारण खुद ही की कोयल में एक इंड्यूस ईएमएफ हो जाना। समझ में आ रहा है? खुद ही के करंट में चेंज के कारण खुद ही के कोयल में ईएमएफ क्या हो जाना? इंड्यूस हो जाना। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। चलो आगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब बात करते हैं ये इंडक्टेंस क्या है। अब मेरे को बात बताओ, सबसे पहले ऐसा क्या चेंज हुआ था इसके अंदर की इंड्यूस ईएमएफ हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले क्या चेंज हुआ है? फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। हाँ, करंट। क्या हुआ है सर? करंट। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है ना, उसके बाद। यस सर। तो सबसे पहले करंट, तो जितना ज्यादा मैग्नेट करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, राइट? सिंपल सी बात। ये तो क्लियर है ना? तो उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो मैं लिख सकता हूँ सर जी, जो फ्लक्स चेंज है वो सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। यस सर। करंट पे। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, यानी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगता है? कांस्टेंट। यहाँ पे आई आ गया, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? पाई। है ना? क्लियर है क्या सबको? यस सर। सर ये जो प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाया, ये जो प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाया, इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। और ये आई क्या है बच्चे? करंट। आई क्या है? करंट। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है। आई क्या है? करंट है। फाई क्या है? हमारे पास फ्लक्स है। एल है सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे हमने वो पढ़ा था बच्चे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था? I। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता था? R इंटू आई। सेम वैसा ही है, बस जहाँ पे देखो V है पोटेंशियल डिफरेंस, फाई को भी तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना इस फॉर्मूले से। यस सर। तो ये ईएमएफ वाली क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पर इस साइड। यहाँ पर करंट है, तो रेजिस्टेंस की जगह क्या आया है? बस सेल्फ इंडक्टेंस। जो सेल्फ इंडक्टेंस का नेचर है वो बच्चा किसकी तरह होगा? ज्यादा से ज्यादा मतलब किसकी तरह होगा? थोड़ा थोड़ा मिलता मुलता रेजिस्टेंस की तरह। रेजिस्टेंस। तो जो काम वहां पर रेजिस्टेंस का था, यहाँ पर किसका है? सेल्फ
इंडक्टेंस का, ये सिर्फ बोल दो इंडक्टेंस, इसका काम है इंडक्टेंस। क्लियर है सबको? थोड़ा थोड़ा अभी आगे चल के करेंगे कैसे होगा इंडक्टेंस, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. बोल दो किसी को। No. चलो फिर अब फाई इज इक्वल टू एल आई, यही सब वो बताएगा। अच्छा, फाई एल आई के इक्वल है अगर जब आई की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चे, 1 यूनिट हो जाए। कितनी हो जाए? 1 यूनिट। तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा? सर एल L K. एल के। की एल को फाई की टर्म्स में डिपेंड करना हो तो क्या बोलूं? अगर किसी कोयल के थ्रू कितना करंट जा रहा है, 1 यूनिट, तो उसका जो इंडक्टेंस, उसका जो फ्लक्स है वही किसके इक्वल है? उसके इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के तो लेकिन करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 यूनिट। 1 मिनट। ठीक है, तो अगर मेरी बात बताओ, जो सोलेनॉइड में जो करंट आ रहा होगा उसके अपोजिट एक ईएमएफ जनरेट होगा, उसके अपोज करने के लिए एक ईएमएफ, मतलब अगर वो करंट बढ़ रहा होगा तो उसको बढ़ने नहीं देगा, वो घट रहा होगा तो उसको घटने नहीं देगा, जो हम हमेशा से करते आए हैं, यही करते हैं। यस सर देखो भाई बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग, अभी इंडक्शन के बारे में बात हो रही है, इंड्यूसिंग ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन करंट, ठीक है? और उसी चेंज इन करंट के कारण क्या चल जाता था? मैग्नेटिक फ्लक्स। और यही इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है सर? अपोज करता है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। ग्रोथ मतलब बढ़ना, डिके मतलब कम होना, तो ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट को क्या कर रहा है सर? ये अपोज कर रहा है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? No, sir. नो सर। नो नो सर। अब देखो ध्यान से, फाई एल आई के इक्वल है, एल फाई के इक्वल कब है? यही था, यहाँ तक तो ठीक है। अब बात आती है सर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तो है, मैंने कहा अभी इसको v इज इक्वल टू आई आर से कन्वर्ट करते हैं, फाई इज इक्वल टू एल आई तो आ गया। अब लेकिन ईएमएफ में कन्वर्ट करूं इसको तो E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई बाई dt। तो ये फाई है, अगर ये E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt है तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा अगर इस फॉर्म में लाना है तो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी फाइव डी टी लिख देंगे, इधर इधर क्या लिख देंगे? डी बाई डी टी ऑफ एल तो डी फाइव बाई डी टी ऐसे का ऐसे, एल क्या है? कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाए तो ये अंदर क्या रहेगा? डी आई बाई यहाँ पर ये इक्वेशन को पुट कर दो तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? माइनस डी फाइव बाई डी डी आई बाई डी। समझ में आ रहा है क्या? यस सर किसी को Yes, sir. डाउट है यहाँ? यस है ना? तो ये किसका फॉर्मूला हो गया सर? इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया? Induce. यहाँ पर ये एल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, Coefficient. या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो या सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो तो भी चलेगा। Yes, sir. यस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट Current. करंट। क्लियर है क्या? यस सर ये चीज हमने पीछे देखना हो तो पीछे। ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीट्यूड में बात करूंगा हमेशा, कांस्टेंट है ना एल, तो और पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ई एल के इक्वल कब आता है? जब डी आई बाई डी टी क्या हो जाए? 1 हो जाए। मैग्नीट्यूड की बात है। तो मतलब अगर मेरे को एल को यानी इंडक्टेंस को डिफाइन करना हो ईएमएफ की फॉर्म में तो मैं क्या कहूंगा? डी आई बाई डी क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो यूनिटी 1 को बोलता हूँ यूनिटी। तो अगर एक कोयल में मेरे को एल डिफाइन करना तो मैं क्या करूंगा? अगर एक कोयल में करंट कितना चेंज हो रहा हो, रेट ऑफ चेंज कितना हो उसका? 1 यूनिट। कितना हो? 1 यूनिट। तो जो उसका ईएमएफ है वही उसी क्या होगी? सेल्फ इंडक्टेंस। समझ में आ रहा है? अगर एक कोयल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी करंट का चेंज कितना हो? 1 यूनिट हो, तो जो उसकी इंडक्टेंस है वही इसका क्या होगा? जो इसकी इंडक्टेंस है वही उसका क्या होगा? ईएमएफ। ठीक है, या जो उसकी ईएमएफ है वही उसकी सेल्फ इंडक्टेंस होगी। तो अगर किसी जिस कोयल दे रखा हो उसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है 1 यूनिट, तो उसकी ईएमएफ देखना, वही उसकी सेल्फ इंडक्टेंस लिख देना। चले आगे।
Yes, Yes, sir. सिंपल चीज है। Yes. अब देखो जैसे हमने बताया था, हमने फाई इज इक्वल टू एल आई को किससे कंपेयर किया था, वी इज इक्वल टू IR. आई आर से। IR. और वी बाय आई जब आर लिखा था तो मैं बोलता था क्या आर वी के और आई के प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? No, sir. नहीं, क्यों नहीं बोलता था? No, sir. क्योंकि वी आई डिपेंड, इंडिपेंडेंट तो आर किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ है। लेंथ और एरिया। लेंथ और एरिया का मतलब ज्योमेट्री उसकी है ना, कंडक्टर की ज्योमेट्री, उसकी लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, ये सब। ऐसे ही मैंने जो लिखा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, ये जो फॉर्मूला आया था, यहाँ पर जो इंडक्टेंस है बच्चे, यहाँ पर जो इंडक्टेंस है, ये इंडक्टेंस भी करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। ये भी किस पे डिपेंड करेगा? ज्योमेट्री पर। किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? ज्योमेट्री पर। जैसे रेजिस्टेंस भी ज्योमेट्री पर करता था, ऐसे ये, लेकिन ये एक और चीज पे डिपेंड करेगा, किस मीडियम में तुमने इसको, क्योंकि यहाँ पर म्यू नोट का म्यू का फैक्टर आएगा। कैसे आएगा वो आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैपेसिटेंस में भी आता था। अब इसको कैपेसिटेंस के साथ जब इसको मैं करूंगा ना कंपेयर, तो बहुत अच्छे से समझोगे। कैपेसिटेंस के अंदर एनर्जी स्टोर होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम पढ़ेंगे कैसे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ में आ गया कि एल ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, Yes, करंट sir. पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करता. अब Yes, ध्यान sir. से सुनो, एक सोलेनोइड दे रखा है। क्या दे रखा है? एक Solenoid. Solenoid. इसी के अंदर करंट बढ़ा रहा हूं तो इसी का फ्लक्स चेंज होगा, इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ की इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी सर? इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, जो भी होगी। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार इसका फ्लक्स निकालते हैं। पहले क्या निकालें? Flux. फ्लक्स। Flux. फ्लक्स निकालने के लिए हमें बी भी पता होना चाहिए, ए भी पता होना चाहिए। अब मैं थीटा जीरो लिखूंगा, बार बार नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये बार बार क्या हुआ ना, यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या रहेंगे? सेम डायरेक्शन में। क्योंकि एरिया वेक्टर भी सर कहाँ होगा? बाहर की तरफ, और इधर मतलब इधर राइट की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होती है? अंदर राइट की तरफ। सोलेनोइड की बार बार कर चुके हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0. 0 डिग्री। तो इसलिए थीटा नहीं लिख रहा मैं। अच्छा, बी कितना होता है सोलेनोइड के इनसाइड? म्यू नॉट एन नाइन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ इनटू में एरिया। एरिया कितना होगा बच्चे इसका? ए मान लो, भी ए ही मान लो, ठीक है। ये तो हो गया फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फील्ड पे फोकस करो चाहे ना करो, ये तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये फ्लक्स कितनी टन का है? अभी सिर्फ 1 टन का। इस एन से कंफ्यूज मत होना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैल्यू निकाली थी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। लेकिन ये पूरा फ्लक्स जो निकाला, ये कितने टन का निकाला बच्चे? सिर्फ 1 टन का। अगर n टन की बात करूं तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? N के साथ. तो n से मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल N की है ना। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? म्यू नॉट एन आई ए। लेकिन हमें पता था फाई वैसे किसके इक्वल होता है? फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई से फाई किसके इक्वल आया था? I. एल आई से। तो यहाँ पर फाई की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे? एल आई। L. आई से आई कट जाएगा, क्योंकि सर ये वही करंट है जो करंट सोलेनोइड के अंदर है। तो दोनों करंट से मैं आई से आई कट गया। एल किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट Not एन and ए, यहाँ पर एन भी है ना, मल्टीप्लाई बाय में, multiply by Yes, sir. capital N. मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? सेल्फ इंडक्टेंस इन केस ऑफ क्या? इन केस ऑफ सोलेनोइड। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ बच्चे। No, sir. पक्का? Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. चलो, यहां तक हो गई बात। फाई इज इक्वल टू हो गया एल आई। अब एक बात बताओ, एन ए एन हो गया यहाँ। अब मैं इसको दोनों में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैपिटल एन में भी कर सकता हूँ और सबको स्मॉल एन में भी कर सकता हूँ। अगर कैपिटल एन को मैं क्या लिख दूं, स्मॉल एन को क्या लिख दूं? Capital N by L. कैपिटल एन बाई एल। तो करो, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट स्मॉल एन को क्या लिख दो? कैपिटल एन बाई L. एल। ए तो है ही साथ, कैपिटल एन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? म्यू U नॉट not L square A by L.
on L. क्लियर है क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ऐसे ही नीचे वाले को क्या लिख सकते हो? L इज इक्वल टू म्यू नॉट, स्मॉल एन को वैसे का वैसे ही रहने दो, ए को वैसे का वैसे रहने दो, कैपिटल एन को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? Small n into L. Sir, स्मॉल एन small n into L. तो म्यू नॉट को म्यू नॉट लिख दो, एन का क्या हो जाएगा स्मॉल एन का? N square. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया। जब सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हो तो ऊपर वाला, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखे हो तो नीचे वाला. नीचे वाला। किसी को कोई भी इशू है इसमें बताओ? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, Sir. sir. तो देखो यहाँ पर देख लो, यही लिखा हुआ है सर, ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, और दूसरे वाला किसके लिए है? Per unit. लेंथ के लिए। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, बट ट्राई करके देखो। एक इंडक्टेंस दे रखा है बच्चे, इंडक्टर दे रखा है जिसकी इंडक्टेंस कितनी है? 0.54 हेनरी। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है सबको? हाँ, तो करो, इसको सोल्व करो फटाफट। कौन आया मीटिंग में भाई साहब? ज्वाइन नहीं हो रहा क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही आज? सर आ रही है। बच्चे आपके एंड पे, बनने आपके एंड पे थोड़ा सा दिक्कत है शायद। बादल एक सेकंड रुको, ये यहाँ पर ही एकदम से कैसा हो गया? अपने आप बटन प्रेस हो रहे हैं इसके। सर हमारे को तो ठीक दिख रहा है, अभी कुछ नहीं। मेरे यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, मैं एक सेकंड रुकना। आवाज आ रही है मेरी? Yes. हाँ जी सर। अब ठीक आ रहा है मेरे को, यहाँ पे बटन प्रेस नहीं हो रहे अब एकदम। करो, स्क्रीन दिख रही है? अब दिख जाएगी। No, sir. दिख जाएगी, दिख रही होगी, देखो। नो सर। यस सर। नहीं यस देखो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दे रखे हैं बच्चे? इंडक्टेंस का फॉर्मूला दे रखा है। किस चीज का फॉर्मूला दे रखा है? इंडक्टेंस मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू है? इंडक्टेंस मतलब क्या दे रखा है? कैपिटल Capital L. 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 करंट की वैल्यू दे रखी है। कितनी? नहीं दे रखी करंट, लेकिन बताओ क्या हो रहा है? तो डी बाई डी टी क्या हो गया? माइनस -0.030 एम्पीयर पर सेकंड. सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ईएमएफ की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या होती है? आप निकाल चुके हैं एल की फॉर्म में। मैग्नीट्यूड बताओ सिर्फ। एल डी आई बाई dt। एल का फॉर्मूला लिखो फटाफट। एल का मैग्नीट्यूड कितना है? 0.54 डी आई बाई डी टी कितना है? मैग्नीट्यूड बताओ सिर्फ। 0.0 एल की वैल्यू पता है, डी आई बाई डी टी लिख दिया, और कुछ रह गया क्या? नो सर। पक्का? चले आगे। यस सर। चलो इसको कर दो। 54 बाय क्या लिख सकता हूँ इसको? 100 है ना। मल्टीप्लाई बाय में क्या कर दूं सर? 30 बाय 1000. 162 इंटू 10 टू, यही बचेगा ना? Yes, sir. यस सर. हाँ, इंटू 10 टू पावर माइनस -4. 1.62 लिख दो तो क्या आएगा? 10 टू पावर माइनस, ये छोटा कर रहा है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। माइनस -2. 2 बचे। 2 0 कब कर रहे हैं ना? 2 0 करें, ये आंसर है।
Okay. Yes, sir. ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू Yes, इसको हल्का था। लेकिन अब ये चीज बताओ, यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तुम देखो ध्यान से, ए और बी जब भी करना होता है ना, हमें बताना है कि ए और बी में से हाइयर पोटेंशियल क्यों कौन होगा, कैसे पता लगेगा ये। यहाँ मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा सा सोच के करना। कैसे, बस ईएमएफ जब जनरेट होगा ये तो पक्का पता है ना, ईएमएफ तो जनरेट होगा ही। अब ईएमएफ जनरेट होने का Yes, sir. मतलब होता है पोटेंशियल का जनरेट होना। वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, फर्स्ट वाला भी तो हो सकता है और सेकंड वाला भी हो सकता है, राइट और रॉन्ग बताओ, है ना। ईएमएफ का मतलब तो पोटेंशियल ही होता है सर। तो सर अगर यहाँ Yes, sir. पर मतलब करंट बनेगा, करंट हमेशा जो बनेगा वो फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, फ्लक्स को चेंज। पहले तो ये पता लगाओ यहाँ पर फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पर जो करंट है वो घट रहा है सर, तो फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, फिर कम होएगा। तो सर ये जो ईएमएफ होगा वो फ्लक्स को क्या करेगा, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो बढ़ा रहा होगा। बढ़ाएगा। तो अगर फ्लक्स को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा करंट को या अपोज करना पड़ेगा। भाई अगर फ्लक्स बढ़ाना है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड है उसको और ऐड करना पड़ेगा, Yes, sir. राइट। तो सेम डायरेक्शन में करंट देना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन मतलब अभी भी लेफ्ट से कहाँ जाना चाहिए करंट, Right. राइट। तो वो कैसे जा सकता है, पहले केस में जा रहा है या सेकंड केस में जा रहा है, Sir, second. बताओ। लेफ्ट से राइट कब जाएगा, मतलब इस इंडक्टर के अंदर की बात हो रही है ना। तो इंडक्टर के अंदर बैटरी लगाओ, ऐसे लगनी चाहिए या ऐसे लगनी चाहिए कि करंट सेम डायरेक्शन। सेकंड वाले का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव लगा दो, यहाँ पर नेगेटिव, तो करंट कैसा हो जाएगा, इधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सेम डायरेक्शन है या अपोजिट हो गई, अपोजिट तो ये सही है क्या, नहीं, नहीं। कैसा होना चाहिए, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन के लिए कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले के लिए कैसा जाएगा सर, देखो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों कंफ्यूजन होती है इसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए कैसा होगा सर, ऐसा, राइट। यस सर। Yes, sir. तो बताओ कौन सा हाइयर पोटेंशियल है, ए या बी। Sir. ए हाँ, जो मोर ए वाला वो ज्यादा होगा सर। तो V at A will be higher than V at बी। B। बी क्लियर है यस सबको, सर। किसी को कोई डाउट। No, नो sir. नो हम समझते थे ऐसे कि यहाँ पर बैटरी लगेगी तो ऐसे जाएगा, अगर तो ये ऐसा हो जाएगा करंट अपोजिट में, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इंडक्टर को हटा के एक बैटरी लगा दिया करो। किसको हटा के, इंडक्टर को हटा के एक बैटरी लगा दिया करो तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको, कैसे V8 ए हाइयर पोटेंशियल पे है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बच्चों, देख लो अच्छे से, 2 मिनट का टाइम है, देख लो फटाफट। हाँ देखो बच्चे, यहाँ तक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ निकालना आ गया केशव। हाँ ठीक है, डायरेक्शन रिपीट करो। यस सर। डायरेक्शन पहले कौन सी है, लेफ्ट है या राइट है, पहले देखो करंट की। सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट है, तो अब राइट से लेफ्ट, वो कह रहे लेफ्ट है बच्चे, लेफ्ट है पहले। राइट से लेफ्ट को नहीं है। हाँ तो लेफ्ट में जा रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो लेफ्ट में जा रहा है पहले। अब करंट लेकिन डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज नहीं होने देगा, करंट को बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए क्या करेगा सर, सेम डायरेक्शन में ऐड करेगा या नहीं। हाँ सर, तो अभी जो ये ईएमएफ बनेगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ये ऐसा बनेगा कि डायरेक्शन सेम रहे, लेफ्ट रहे। तो लेफ्ट डायरेक्शन के लिए बैटरी की पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, देखो ध्यान से। सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली, इसलिए आंसर फर्स्ट वाली है सर। लेफ्ट वाला इधर लगेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, तो फर्स्ट वाली के लिए बैटरी ऐसे लगनी चाहिए। तो ये राइट लेफ्ट वाला पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है, ए वाला या बी वाला हाइयर पोटेंशियल, ए वाला। ए वाला। इसलिए V at A is higher potential than V at। ये थोड़ा सा इसमें रहता है दिमाग, बट इसको हम और प्रैक्टिस करेंगे। अब कल और क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा इसके, तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। चले यस सर।
ये आंसर आ गया इसका 1.62 into 10 to power minus 2 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये V at A is higher than V at T। अब ये बताओ, क्वेश्चन देखो इसका अच्छे से। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर सोलेनोइड कंटेनिंग 300 टर्न्स। ध्यान से देखो, पहले तुम ट्राई करो इसको। लो अपना 1 या 2 मिनट लो अच्छे से, फिर मेरे को बताओ, सोचो और हैंड रेस करना, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। हैंड रेस करना फटाफट, जिसका हो जाए। सिर्फ फॉर्मूला बताना सर अभी आपको। हाँ बताओ क्या क्या गिवन है, बताओ उस हिसाब से। n की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, n नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। मैं एक कैमरा ऑन कर दूं। और बाकी जो कैपिटल n होता है मतलब उसको हम n इंटू एल में कर सकते हैं इसमें, क्योंकि लेंथ दी हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, और क्या दे रखा है, लेंथ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, एरिया और सेंटीमीटर। निकालना क्या है, कैपिटल कैपिटल स्मॉल एल को बोल दो लेंथ को, और निकालना क्या है, कैपिटल एल। अब सोलेनोइड के केस में कैपिटल एल की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट n इंटू ए, नॉट एन और n square L अपॉन अपॉन एल L upon A। है ना, यही है ना, या ए अपॉन एल। ए अपॉन एल पक्का, हाँ, म्यू नॉट एल स्क्वायर ए अपॉन एल। चले आगे, यस यस सर दूसरे टर्म्स में लिखते थे तो सिंपल एल नहीं आता था। देखो ध्यान से दिख रहा है क्या सबको, Yes sir। यही ना। चलो अब बस वैल्यूज पुट कर दो, एल की निकालनी है। म्यू नोट को क्या लिखोगे, 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर एन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 300 बाय 300। 300 एरिया को क्या लिखूं, 4 सेंटीमीटर का, एल को क्या लिखूं, 25 25। ठीक है, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, इस सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, 1/100 लिख दो ना सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए, और डिवाइडेड बाय क्या है, 25। क्लियर है, तब इसको सोल्व कर सकते हैं हम, आराम से सोल्व कर दो सर इसको, कोई भी डाउट हो तो देखो। सर 4 पाई की जगह 4 पाई लिखा, 10⁻⁻7 की जगह 10⁻⁻7, ये 2 0 से ये 2 0 गई, 300 इंटू 3 क्या लिख सकता हूँ, 900 9 इंटू 100 लिख दू, कोई दिक्कत नो नहीं। ये 4 और ये 4 करके क्या आ जाएगा सीधा 16, और डिवाइडेड बाय क्या है 20। So ये 25 4 में hundred। कट जाएगा क्या, Yes sir। ये 4 में कट जाएगा क्या, कर लोगे अब इसको तो सोल्व, हाँ या ना, Yes sir। कर लो सर। कैसे आ जाएगा सर, 16 पाई इंटू 36 इंटू 10⁻⁻16 पाई इंटू 36 इंटू 10⁻⁻7। अब तो हो जाएगा ये सोल्व, Yes sir। हाँ या ना। यस सर। तो देखो वही वैसे ही सोल्व किया वो बच्चे, सेम म्यू नोट की जगह म्यू नोट लिखा हुआ है, एन की जगह एन लिखा हुआ है, एन का स्क्वायर, ए की जगह 4 लिखा हुआ है, एल की जगह 25 इंटू 10⁻⁻2। अब आप किस बच्चे को ये दिक्कत हो रही हो कि नीचे ऊपर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर था, नीचे 25 सेंटीमीटर का था, ये कैसे सोल्व किया वो भी देख लो बच्चे। इसको सोल्व करके मैंने सीधा क्या लिखा है 1/100। तो देख लो, मतलब 4/25 को नहीं, सेंटीमीटर बाई, इसको तो छोड़ दो एक बारी, इसको छोड़ करके 1/सेंटीमीटर लिखा है, 1/100 लिखा है ना। तो देखो इन्होंने पूरा चेंज किया हुआ है, ऊपर वाले को भी मीटर में बदला, नीचे वाले को भी। ऊपर आया 10⁻⁻4, नीचे क्या है 10⁻⁻2, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻2। -2।
तो वो क्या होता है 1/, 1/100. तो सेम बात है सर, सिंपल। जैसे अगर यहाँ पर हो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय वो सेंटीमीटर स्क्वायर, तब भी सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो अभी भी सेंटीमीटर को 1/, क्या लिखोगे? 100. ऐसे ऊपर हो सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे हो सेंटीमीटर का क्यूब, अभी ये कट जाएगा तो नीचे क्या रह जाएगा? 1/, सेंटीमीटर। 1/, सेंटीमीटर सकते हैं 1/100। 100. अब ये डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। क्लियर है ना? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सोल्व कर सकते हैं हम। किसी को कोई डाउट है इसमें? Yes, sir. Sir. Sir, ये H सब No, sir. पाई की वैल्यू पुट कर देना 3.14 या 1.22/7। क्या कह रहे हो बच्चे? सर इसमें ये H क्या है? एच उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, यहीं से क्लियर करना था। एल इसमें दे रखा है एच, तो एल की जो यूनिट है ना बच्चे वो है एच। एच क्या है सर? हेनरी। क्या है? हेनरी। हेनरी। एल को यानी इंडक्टेंस को जिसमें मेजर किया जाता है वो है हेनरी। क्या है? हेनरी। हेनरी. किसी को कोई डाउट या बताओ? नो सर। नो सर. अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये तो देखते ही हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ध्यान से देखो। डी। सर डी। डी, बिल्कुल सबका समझ आ गया। डी आ रहा है ना सबका? यस सर। Yes, sir. लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ। क्लियर है? तो यही देख लो भाई हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था हमें क्या पता था? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि इसने नंबर ऑफ टर्न्स को भी फिक्स कर दिया, एरिया को भी फिक्स कर दिया, यस तो कोई सर। दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स को नंबर ऑफ टर्न्स को और क्रॉस सेक्शन दोनों को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो एक ही चीज बची ना सर हमारे पास, क्या? एल। और ये कैसे किया है सर फिक्स, ये भी देख लो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का मतलब। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पहले इतने थे, मान लो 1 2 3 4 5 6, अभी भी कह रहा है कितने हैं? 6 ही हैं, और एरिया भी क्या है उनका? फिक्स है। लेकिन लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। तो बढ़ी कैसे गई सर? सेपरेशन हटाया है, सेपरेशन बढ़ाया है। तो सेपरेशन बढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा नहीं, 1 Yes, sir. 2 3 4 5 6 ऐसे। सर लेंथ सेम है लेकिन सेपरेशन को क्या कर दिया? लेंथ बढ़ा दी। बढ़ा दिया. कैसे? सेपरेशन को बढ़ा के। क्या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े हैं क्या? नहीं No, सर। sir. क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या? No, क्या sir. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा? तो सिर्फ लेंथ बढ़ी है, और लेंथ का हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी सर? सॉरी, इंडक्टेंस का होता है हमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? लेंथ होगी सर, 1/L। तो किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आसान था और आया हुआ है वैसे ये 2019 इसलिए डाला था। चलें आगे। यस सर। Yes, sir. बेसिक क्वेश्चन है ये बच्चे, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। अगर किसी को हल्का सा हिंट चाहिए तो मैं अभी दे देता हूँ इसमें, देखो ध्यान से। इसके बाद होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो जो पिछले वाला छोड़ा है ना हमने, जो B1 वालों ने देखा, तो तुम भी देख लो उसको। पहले ये देखो किसी को कोई डाउट है तो इसमें। इसमें क्या गिवन है? पहले कोई मेरे को क्वेश्चन समझा सकता है? ये देखो अच्छे से फिर बताना। हालांकि सॉल्यूशन अगले पेज पे मेंशन है इसका, देखो इसको फटाफट। कोई क्वेश्चन समझाओ मुझे ये। हाँ पीयूष बताओ। सर इसमें दे रखा है कि हमारे पास एक कॉपर वायर है जो कि मतलब एक वुडन फ्रेम पे हमने लगाई हुई है, लपेटा हुआ उसको, और जिसकी शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक, राइट, कॉपर वायर। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर क्या लपेट दी? एक कॉपर वायर। कॉपर कॉपर वायर, वायर। राइट। दिख रहा है? यस सर। ऐसे
इसको कुछ ऐसे लपेटा हुआ है कि क्या हो जाए, देखो ध्यान से क्या बोला है, कैसे लपेटी है कि क्या हो जाए, इसकी शेप इक्वल ट्रायंगल इसकी जो लीनियर डायमेंशन है, लीनियर डायमेंशन मतलब लेंथ अगर पहले मान लो a थी, अब कितनी हो जाएगी सर? 3A. A+3 3 a प्लस A+3 a प्लस 3 या 3a, सोचो थोड़ा। 3A. 3 है, 3A. सोचो थोड़ा, दिमाग लगाओ। A+3 लग रही है। A+3. अगर मैं a प्लस 3 कर दूं, मतलब पहले a थी तो a प्लस 3 कर दूं ऐसे, या a का 3a कर दूं, सोचो थोड़ा सा। सर तो टाइम्स हो जाता है 3 टाइम्स, पर इसे इंक्रीज बोला है यानी ऐड ही करनी। सोचो दिमाग लगाओ। यही तो देखना इस पूरे क्वेश्चन में। A+3 a प्लस 3, सोचो दिमाग थोड़ा सा और। 3a क्यों नहीं हो सकती? सर इसने ऐसे 3 गुनी थोड़ी बोला, थोड़ी ना चाहिए, 3 से बड़ी। इसने ऐसे थोड़ी बोला लेंथ इज, मतलब ऐड वाले को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड भी बोलते हैं कई बार, तभी कंफ्यूज हो रहे हैं। और सोचो थोड़ा, लेंथ इज एक्सटेंडेड बाय ए फैक्टर ऑफ 3, ऐसे तो नहीं बोला इसने। नो सर। सर a+3 होना। चलो मान लो, तुम्हारी बात मान लो, a प्लस 3, बाकी 3a फिर हो। तो ऐसे 5 अगर ऐसे बोलता लेंथ इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, तो क्या बोलते, a प्लस 2? नो सर। क्यों सर नहीं बोल 3a होगा। 3a भी क्यों हो सकता है? बताओ, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, सर रीजन बताओ। अगर इंक्रीज बाय हो तो मतलब 3 आता है, और अगर इंक्रीज 2 हो तो मतलब ऐड होता है। इंक्रीज 2 का मतलब तो होता है कि इतना बढ़ गया, इतना हो इंक्रीज गया। विद होगा। सर सोचो, अब ज्यादा इंग्लिश में मत जाओ सर, फिजिक्स से। इंग्लिश में ही जाते हैं इसमें। जो इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज 2 तो अलग चीज हो गई, इंक्रीज्ड बाय का फैक्टर ऑफ 3 होता तो 3 से बढ़ाया, इंक्रीज्ड 2 मतलब 3 तक बढ़ाया। यस सर। दिमाग लगाओ। 3A 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 हो जाएगी, 3a सर बिल्कुल। फाइनल है अब तो। 3a हो जाएगी। तो देखो, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, when the length of one side is L, पूरे की 3L। अगर लेंथ को क्या कर दिया, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल्ड। पर समझ रहे हो, तो कितने टाइम्स बढ़ाया है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। 3 times. किसी को डाउट? अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन समझो भाई। नो कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल एन को कांस्टेंट रखा है, ठीक है। क्या रखा है, किसको कांस्टेंट रखा है? साइड में लिख लो जो जो चीज है सर। इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3, कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल एन या कैपिटल एन, सोचो ये स्मॉल भी। एंड स्मॉल एन को क्या रखा है? कांस्टेंट। तो पूछा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस हमें पता है किस चीज पे डिपेंड करती है, बताओ। अभी पढ़ा है, सर 1/L पे। डू नॉट एन, एरिया पे भी लिखो ना, लेंथ एन स्क्वायर नॉट एंड किस पे डिपेंड कर रही है? पे। एरिया पे डिपेंड कर रही है मेरे हिसाब से, तो है ना? यस सर। यस सर। यस सर। बोलो हाँ। तो बस यही सोच के आना, यहां तक मैंने हिंट दे दिया। अब एक फैक्टर और रह जाएगा तुम्हारा, तुम चाहो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, चाहे तो इसमें भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि फैक्टर लेंथ का इसमें आएगा सर। लेकिन अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करोगे, ध्यान से, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्लेम सेम है, ये सेम है, तो एरिया चेंज हुआ है। एरिया को मैं किस फॉर्म में लिखूं, बस यही तुमको सोच के आना है। करके आओगे क्या ट्राई? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? सर अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को मैंने कांस्टेंट रखा है, हाँ जैसिका बोलो। सर हम नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को कैपिटल एन नहीं बोलते थे? नहीं, स्मॉल एन बोले बच्चे। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल एन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर स्मॉल एन को कांस्टेंट रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है, तो कैपिटल एल में क्या फर्क होगा? कैपिटल एल में क्या फर्क होगा?
अब तुम्हें पता है जो चेंज आएगा वो सारा सारा एरिया लाएगा। कौन लाएगा? एरिया। एरिया लाएगा। अब एरिया। मैं क्या लिखूं वही तुमने सोच के आना है। जिसने एरिया को सही लिख दिया उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करके आओ। चाहो तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर लेना, चाहे तो वो ट्राई, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करना। एक स्टेप नहीं है, बहुत तरीका, मतलब एक तरीका नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है वो वाला क्वेश्चन जो शुरू में हुआ था। अच्छा, एक तो जिस बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, प्रगति तुम क्या करो, उन रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट्स को देखो। किसको देखो बच्चे? सर एंड पॉइंट। एंड पॉइंट्स को देखो और देखो कहां पर पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। क्या रहता है? पोटेंशियल सेम। अगर जो पोटेंशियल सेम, या ऐसा भी देख सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, जहां पर क्या हो, करंट डिवाइड हो। जहां पर पोटेंशियल सेम होगा वो क्या होता है सर? कौन सा सर्किट होता है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल। जहां करंट डिवाइड होगा वो पैरेलल मेरा कंफर्म होगा नहीं होगा, लेकिन ये तो पक्की बात है कि वो सीरीज नहीं होगी। नहीं है। क्लियर है? तो ये अप्रोच लगा के देखना प्रगति, एक बारी फिर ट्राई करना। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना, शुरू से आई डालना, फिर देखना वो I1 जा रहा है इधर, जहां जहां करंट सेम होगा वो सारा कुछ किस में आ जाएगा? करंट सेम होगा तो सारा किस में आ जाएगा? वो सीरीज में और जैसे करंट डिवाइड होगा तो सीरीज नहीं कह सकता, और पोटेंशियल सेम होगा तो क्या होगा? पैरेलल। ठीक है। हाँ, अब बात आओ इसकी हिंट लेते हैं। इसको समराइज मैं अभी नहीं करूंगा, समराइज क्योंकि अभी इतना किया नहीं है जितना समराइज कर पाएंगे। समराइज हम इसको नेक्स्ट में ही करेंगे। समराइज करने के लिए क्या ही है सर अभी बताओ? ई का ही तो फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस L, आगे क्या आएगा? DI बाय dt। इसी के ऊपर हम पूरा घूमे है ना। तो समराइज अभी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट में हम RL सर्किट करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जेई में इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने इसके ऊपर आते हैं। ये दिख रहा है, ये सर्किट दिख रहा है, LR सर्किट। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन ये जो शुरू में B1 वालों ने पूछा था, पर तुम कर लोगे तो अच्छी बात है, वरना देख लो तुम्हें समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन। इन्होंने बोला एक रोड है कितने की सर? PQ की। कौन सी? मैं यहीं से समझा देता हूँ। ऐसी रोड है सर, PQ रोड है एक, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, दिख रहा है क्या? और इस PQ का खुद का भी रेजिस्टेंस है R। इस PQ का खुद का रेजिस्टेंस क्या है? R। तो बताओ मेरे को, यहां पर अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ ऐसे। इस पूरे लूप को कहां रखा हुआ है सर? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है सर। ठीक है सर, अब बताओ इस PQ को अगर मूव करूं अभी, तो बताओ PQ तक का, PQ क्या है? मूव कर सकता है, क्या कर सकता है? मूव कर सकते। अभी PQ के अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है वो कितना है बच्चों? इतना। अगर PQ मूव करके थोड़ा सा आगे आ जाए, क्योंकि PQ को मैं इस साइड मूव कर रहा हूं, अगर तो PQ यहाँ आ जाएगा, तो अब एरिया एनक्लोज ज्यादा हो गया या कम हो गया? मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी बात है, ज्यादा। अगर PQ मूव कर रहा है इस साइड तो एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फ्लक्स चेंज हो गया तो कौन आएगा? EMF आएगा, तो वो फ्लक्स को क्या करेगा? कम करेगा। कम करने के लिए पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट पर आना पड़ेगा या उसके सेम डायरेक्शन में? अपोजिट। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? बोलो। इसमें तुमने इंड्यूस EMF की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? इंड्यूस EMF की, जो हमेशा निकालते हो वही, इसलिए मैंने बताया। देखो ये ऑप्शन है, दिख रहा है, ये आंसर है वैसे इसका।
इंड्यूस ईएमएफ निकाल दो या इंड्यूस करंट निकाल दो, कुछ भी निकालो, बताओ मुझे। सबसे पहली बात तो सर जो भी करंट निकालेंगे हम, वो बताओ मुझे कि हम बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे या सेम डायरेक्शन में जाएंगे? जैसे अपोजिट, क्योंकि पहले फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाने के लिए अपोज करना पड़ेगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, है ना। अब कैसा बनेगा? बाहर बाहर, क्योंकि अपोज करना है ना। तो अपोज बाहर करने के लिए करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बाहर कब आता है स्पीड? एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यही होता है क्या? ऐसे बताओ, हाँ या ना? यस सर ये यस सर। क्या यही होता है क्या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ या ना बोलो थोड़ा। यस सर। यस सर। तो अभी यही पूछा है इसने, करंट तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये तो 100% समझ में आ गया। अब किसकी वैल्यू निकाल के आनी है? इंड्यूस करंट की वैल्यू बताओ। निकाल के आओगे क्या? ट्राई करोगे? यस सर। हालांकि ये मेरे को करवाना नहीं चाहिए था तुम्हें, क्योंकि तुम लोग तो करके आए नहीं, ये तो B1 वालों ने पूछा है ना, तो तुम्हें क्यों कराऊं मैं? पर फिर भी तुम्हें क्वेश्चन समझा दिया। मॉड्यूल में इसका आंसर भी मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर भी तुम्हें पिछले होमवर्क में मिल जाएगा। 21 है शायद, ये 21 है या 23 का क्वेश्चन है। जाके देख के आना, इसको करंट की वैल्यू निकाल के आना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कितने रेजिस्टेंस है? 3 रेजिस्टेंस है, एक वहां पर एक यहाँ पर, R1 R2, और जो बीच वाला रेजिस्टेंस है PQ के साथ है, वो तो मूव कर सकती है ना, बस उसका ध्यान रखना। यस सर। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। होमवर्क का क्वेश्चन अभी पूरा हुआ नहीं हमारा, वैसे आज मैंने बहुत ज्यादा करवाना था, वो हो नहीं पाया क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी लेट हो गई पिछली क्लास की वजह से। ये अभी एक ही होमवर्क है तुम्हारा, एग्जाम्पल नंबर 29। कहाँ से है सर? वर्कबुक से है। कहाँ से है? वर्कबुक से। यस सर। सबके पास है ना वर्कबुक? किसके पास नहीं है? हाँ, को पोल वाले के लिए टाइम ही नहीं बचा ना, पोल वाला गेम आज खेल ही नहीं पाते बच्चे। अभी भी हमारा थोड़ा टाइम रह गया, वरना करते, टॉपिक्स पीछे रह जाएंगे वरना। ठीक है, कल करेंगे सर। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। किसी को डाउट है? हाँ तनिका बोलो। सर मेरे को इन्होंने फिर से ड्रॉपर बैच वाला ग्रुप लिंक भेजा हुआ है। ड्रॉपर बैच वाला लिंक भेजा हुआ है? सर तुम्हारी अभी भेजा है। तुम दूसरे ग्रुप में ऐड हो? सर मेरे को भी जस्ट अभी क्लास लग रही थी। तुम ड्रॉपर बैच में भी और दूसरे बैच में भी हो, नए वाले में? सर पहले ऐड किया था ना, तो इसमें ऐड हो गए, फिर सर ने बोला था प्रवीण सर ने कि लेफ्ट कर दो, तो कर दिया, फिर से भेजा है, कुछ मैम ने भेजा है। प्रवीण सर ने ड्रॉपर वाले से हटने के लिए कहा था ना तुम लोगों को? यस सर। तो फिर लेफ्ट कर दो बच्चे, फिर नहीं करना तुमने जो। अगर प्रवीण सर ने बोल दिया तो फिर से लिंक है। तो मत ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रवीण सर को एक बार दोबारा बोल देना, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हारी अटेंडेंस सही है, अटेंडेंस क्लास लगाई थी ना तुम लोगों ने, हाँ, यस सुजल का तो सर। नाम भी, हाँ, तो फिर तुम्हें ड्रॉपर बैच में नहीं जाना बच्चे, ठीक है? ना जाओ उसमें। यस सर। हाँ बच्चे, और किसी को कोई डाउट? नो सर। ये लो प्रगति। थैंक यू सर। ओके बच्चे, ठीक है बच्चे। सर B1 वाला क्वेश्चन वाला भी दिखा देना। तो कौन सा बच्चा? बताओ बताओ कौन सा? जो B1 ने क्वेश्चन पूछा था ना, वो क्वेश्चन वाली स्लाइड। हाँ तनिका बोलो, कुछ कह रहे हो? नो सर। ये लो भाई, मैंने पीछे लिखा था थोड़ा सा, ये रहा। वो क्वेश्चन था सर ये वाला, क्वेश्चन। दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है बच्चे B1 का, देख लो। यस सर ठीक है। सोल्व भी किया हुआ वैसे यहाँ मैंने उनके लिए, पर तुम भी देख लो, ठीक है? चल सर देख लीजिए। ओके सर। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही सर। करेंगे।
बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट Bye, सर। सर एक बात पूछूं, वो जो पूछ। क्वेश्चन नहीं था स्क्वायर और सर्कल वाला पिछली बार करवाया, हाँ हाँ